अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए आलू की चिप्स बनाने का ऐसा अनोखा तरीका लेकर आई हूँ जो पूरी यूट्यूब और फेसबुक पर तहलका मचा देगा। आपने इतने क्रिस्पी आलू के जिंगर फ्राइज़ पहले कभी नहीं खाए होंगे। ये सिर्फ आलू और मैदे से ही बन जाएंगे, लेकिन इसके लिए मैंने एक बहुत ही ख़ास तरह की ट्रिक इस्तेमाल की है। अगर आपने ये ट्रिक फॉलो नहीं की तो आपसे कभी भी इतनी क्रिस्पी फ्राइज़ नहीं बन पाएंगे। लिहाजा आपने वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक पूरी देखना है। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 3 आलू लिए हैं। आलू आपने बड़े साइज़ में लेने हैं। फ्राइज़ बनाने लगे छोटे ले लें, बड़े ले लें, लेकिन बड़े साइज़ में फ्राइज़ दिखने में भी अच्छी लगती है और बन भी जल्दी जाती है। आपने इसको स्लाइस में कट कर लेना है। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो सबके साथ शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें और खूबसूरत सा कमेंट भी कर दें। और मुझे ये भी बताइएगा आप मुझे किन किन शहरों से देख रहे हो। खुशी होती है फेसबुक पे, यूट्यूब पे जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। इस तरह के स्लाइस होने चाहिए और देखें दिखने में कितनी खूबसूरत लग रही है, तो जब ये बनकर तैयार होगी तो फिर कितनी खूबसूरत लगेगी। बड़े साइज़ में इसलिए कह रही हूँ कि ये जिंगर फ्राइज़ है, तो आपको बनाने में भी आसानी होगी और खाने में तो मज़े की होगी। तो अब हम इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं। आप 2 आलू ले लें, 3 ले लें, 1 की भी बना सकते हो। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके फिर आपने किसी किचन टॉवल से इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है आलूओं को। फिर आपने 2 अंडे इसमें डालने हैं। अगर 3 आलू हैं तो फिर आप 2 अंडे डालिएगा। देख लिए 1 किलो के करीब है ये चिप्स, कम तो नहीं है, ज़्यादा ही है। अगर 1 किलो चिप्स बना रहे हो फिर 2 अंडे डालने हैं, और अगर कम है आपके पास आलू तो फिर 1 से ही काम चल जाएगा, ज़्यादा डालने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने अंडों में ही नमक डालना है ताकि आपको मुश्किल ना हो, आपकी मेहनत ज़ाया ना हो, आपके पैसे ज़ाया ना हो। मैंने एंड पे ऐड किया था, आपने ये गलती नहीं करनी है। आपने जब अंडे को फेंट के डालना है उसमें नमक डाल लीजिएगा जिस हिसाब से आप डाल रहे हो। इस तरह आप इसको टॉस करें। देखिए कितने ज़बरदस्त अंडे की कोटिंग आलूओं के ऊपर आ चुकी है। तो अब आपने इसमें 2 कप मैदा डालना है। मैदा इसमें ज़्यादा लगेगा। ये क्यों लगेगा? इसके क्रम्स बनने हैं। अब इसकी कोटिंग होने लगी है, चेक करिएगा। इस तरह आपने इसको टॉस करना है। टॉस करते जाएंगे तो खुद ब खुद इसकी कोटिंग बनती जाएगी। और जो ट्रिक आपको बताने लगी हूँ वो तो बहुत कमाल की है, ज़बरदस्त है। आपकी चिप्स क्रंची भी बनेगी और क्रिस्पी भी बनेगी। उस ट्रिक को आपने ज़रूर फॉलो करना है। बर्तन देखें छोटा है तो आप बर्तन बड़ा ले लीजिएगा। ये है जिसकी ट्रिक। ये चावल पकाने वाला चम्मच सभी घरों में होता है। इस तरह छोटे छोटे सुराखों वाला चम्मच होना चाहिए। और हमने इसमें ड्रॉप्स डालने हैं पानी के, एकदम से पानी नहीं डालना, ड्रॉप्स डालने हैं। ये इसलिए बताया कि ये चम्मच सभी घरों में होता है, कोई बहाना नहीं चलेगा। ये इस तरह आप बना सकते हो। जब आप इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल लो तो फिर आपने दोबारा से 1 कप मैदा डालना है। तो अब मैदा डाल के दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स करें। देखें एंड पे मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाला है। आपने अंडों में नमक डालना है तो आपके लिए आसानी होगी, इसलिए आपको बार बार बता रही हूँ। आप भूल ना जाओ, आपकी मेहनत ज़ाया ना हो जाए, आपके पैसे ज़ाया ना हो जाए। देखें आप इसको टास्क करते जाएं। 2 मरतबा आपने इसको ऐसे करना है। 2 मरतबा कर लें, 3 मरतबा कर लें। पानी के ड्रॉप्स इस तरह इसके ऊपर डालने हैं तो उतनी मज़े की चिप्स बनेगी, उतनी ही क्रिस्पी बनेगी, उतने ही उसके ज़्यादा क्रम्स बनेंगे। बड़े साइज़ के आलू इसलिए कह रही थी ताकि ये बनाने में थोड़ी मुश्किल है। एक एक पीस हमने डालना होता है। अगर छोटे छोटे पीस लोगे तो फिर आपको बहुत मेहनत लगेगी, आपका बहुत टाइम ज़ाया होगा। देखिए क्रम्स ज़रा चेक करें। ये खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है, जल्दी से खूबसूरत सा कमेंट करिए और सबके साथ शेयर करिए ताकि सभी इन फ्राइज़ को बनाएं। चिप्स तो सभी खाते हैं, बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं, लेकिन इस तरह की भी ज़रूर बनाइएगा। पैन में देखें ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब एक एक पीस ही डालना है आपने, क्योंकि इसमें अंडे हैं, मैदा है, तो एक एक पीस ही डालना पड़ेगा आपको। अगर एकदम से सारी डाल दोगे तो ये जुड़ जाएगी, फिर जुड़ी जुड़ी बनेगी। अगर आप एक एक पीस चाहते हो तो फिर आपको ऐसे ही सिंगल डालनी पड़ेगी। अब इसका गोल्डन सा कलर लेके आते हैं और इसको हमने पहले बिल्कुल भी नहीं पकाया। आलू हमारे अंदर से भी कच्चे हैं तो हम इसको बहुत अच्छे से पकाएंगे। गोल्डन सा कलर लेके आएंगे, मीडियम आंच पे पकाएंगे, तेज़ आंच पे एकदम से नहीं जलाएंगे और एकदम से हम इसको बाहर नहीं निकालेंगे। अंदर तक हमारे जो फ्राइज़ हैं पके हुए होने चाहिए। तो लीजिए जी, मज़ेदार से हमारी फ्राइज़ रेडी हैं। मैं बाकी के भी रेडी कर लूँ तो फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। देखें जब आप बनाओगे थोड़ा मेहनत का काम है। एक मरतबा आपने बना लिए ना तो दोबारा भी आप इन्हीं फ्राइज़ को खाना पसंद करोगे, गारंटी के साथ कह रही हूँ। तो आप इसको प्लेट में निकालते हैं और आपको तोड़ के दिखाते हैं और इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। मज़ा ना आए तो पैसे वापस, ये वाली रेसिपी है।
अब मैंने ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल किया है, सिर्फ चाट मसाला स्प्रिंकल करना है। आपने आलू में सिर्फ नमक ही डालना है, वो भी अंडों में डाल लीजिएगा तो आपके लिए और भी आसानी हो जाएगी, आपको ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी। देखें ज़रा कितनी ज़बरदस्त हमारी चिप्स रेडी हुई है, ऊपर से इतनी क्रिस्पी, अंदर से इतनी सॉफ्ट, इतने यमी, और आलू देखें कितने अच्छे से पक गए हैं। अब आप केचप लें, केचप के साथ एंजॉय करें। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।